Assalamu alaikum students. Welcome to the second video of week 2. And previous video we have discussed what is actually DBMS based approach, deep database management system जिस में use करते हैं to create and maintain that particular approach is referred as DBMS approach. इस वीडियो में हमने एक्चुअली देखना है what are the advantages and what are the limitations of this approach. तो all those limitations of file-based approach becomes in fact advantages of this approach. तो अगर आपको याद हो तो जो फाइल बेस्ड अप्रोच की लिमिटेशंस थी उसमें वन ऑफ द लिमिटेशन वाज सेंट्रलाइज आइसोलेशन। तो डाटा सेपरेशन थी, डाटा अलग-अलग पड़ा होता था। यहाँ पे हमने देखा है, जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर देखा था आपने, तो पूरा का पूरा डाटा एक ही जगह पे कलेक्ट हो गया था, सेंट्रलाइज हो गया है, सेंट्रलाइज डाटा बन गया है। तो उससे एडवांटेज क्या होता है, जो वहाँ पे आपका डाटा सेपरेट था, लैक ऑफ शेयरेबिलिटी थी, यहाँ पे आपकी डाटा की जो शेयरिंग है वो इम्प्रूव होगी है। जितना डाटा आप शेयर कर सकते हैं वो शेयरेबल है। तो ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन आपकी डाटा शेयरिंग इम्प्रूव होगी है। और साथ ही साथ इंटीग्रेशन, देखें ये दो टर्म है, एक इंटीग्रेटेड है, एक इंटेग्रिटी है और एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन होता है कंबाइन चीज को, मजमूए को। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके पास अकाउंट्स का डाटा है, आपके पास एग्जाम का डाटा है, आपके पास लाइब्रेरी का डाटा है, और टॉप जो आपकी मैनेजमेंट है वो कंबाइन व्यू देखना चाहती है, तो एक्चुअली वो इंटीग्रेटेड व्यू देखना चाहती है। तो वो अवेलेबल नहीं था आपका फाइल बेस्ड सिस्टम में। यहाँ पे तो आपका सेंट्रलाइज है, तो आपने जस्ट जो है ना एक्सेस देना है कि डायरेक्टर को सारा एक्सेस देना है, तो सारा का सारा व्यू उसको क्या होगा, अवेलेबल होगा, सेंट्रलाइज्ड है। तो आपकी जो डाटा की इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इसकी वजह से सेंट्रलाइज डाटा की वजह से तो डाटा शेयरिंग इम्प्रूव हो जाएगी और डाटा इंटीग्रेशन इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा, वहाँ पे जो लिमिटेशन थी वो डाटा की डुप्लीकेशन थी। यहाँ पे डाटा की डुप्लीकेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी है। रिड्यूस टर्म यूज हो रही है, रिड्यूस याद रखना है। डुप्लीकेशन अब्सलीट नहीं होती। डीबीएमएस अप्रोच में भी डुप्लीकेशन अब्सलीट नहीं होती। डीबीएमएस अप्रोच में डुप्लीकेशन अब्सलीट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, रिड्यूस होती है। बल्कि क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो डुप्लीकेशन आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उस डुप्लीकेशन की रिडक्शन की वजह से आपको जो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए थी वो नहीं चाहिए होगी, अब रिड्यूस स्पेस के साथ काम चल जाएगा। और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था आपका डाटा इंटेग्रिटी। तो डाटा इंटेग्रिटी आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। डाटा इंटेग्रिटी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे भी वर्ड इम्प्रूव यूज हुआ है। डाटा इंटेग्रिटी 100% नहीं होगी। कैसे इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि डुप्लीकेशन कम हो जाएगी। अगर आपको याद हो हमने क्या कहा था, क्योंकि डुप्लीकेशन आपकी ज़्यादा होती है। सेम डाटा मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर होता है, सेम डाटा मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर होता है। अगर सेम डाटा मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर हो तो क्या होता है, एक जगह पे चेंज हो, दूसरी जगह पे चेंज ना हो, तो उसकी वजह से क्या आती है, इनकन्सिस्टेंसी आती है। सिस्टम में इनकन्सिस्टेंसी आती है तो सिस्टम काबिल एतबार नहीं होता, ट्रस्ट वर्दी नहीं होता। तो इसलिए हमने कहा था उसमें क्या थी, इंटेग्रिटी लैग कर रही थी, इंटेग्रिटी लैग कर रही थी। अब डुप्लीकेशन ही खत्म हो गई है, खत्म नहीं, डुप्लीकेशन मिनिमाइज हुई है। डुप्लीकेशन क्या हुई है, मिनिमाइज हुई है। तो जब डुप्लीकेशन मिनिमाइज होगी, इनकंसिस्टेंसी भी रिड्यूस होगी। मींस सिस्टम की कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी, सिस्टम की कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी। जो सिस्टम की कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी तो डाटा की इंटेग्रिटी भी इंप्रूव होगी। डाटा की इंटेग्रिटी भी, जितना सिस्टम कंसिस्टेंट होगा उतनी ही डाटा की इंटेग्रिटी इंप्रूव्ड होगी। तो डुप्लीकेशन रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से डाटा की इंटेग्रिटी क्या होगी है, इंप्रूव होगी है। ये दो टर्म है, इंटेग्रिटी और होती है, इंटीग्रेशन और होती है। तो दोनों की दोनों इंप्रूव हुई हैं। तो उसकी जो लिमिटेशन थी वो डाटा डिपेंडेंस थी, डाटा डिपेंडेंस। क्योंकि आपका क्या था, स्ट्रक्चर जो है इनसाइड द प्रोग्राम डिफाइन किया होता है, तो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो आपको प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर आपका प्रोग्राम के अंदर नहीं होता, तो ये आपका डाटा इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे भी इम्प्रूव्ड होता है। ये नहीं है कि आपका
डाटा इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम वीक में देखेंगे कि आपका ये जो सिस्टम है ये फुली डाटा इंडिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे ये डाटा डिपेंडेंसी एग्जिस्ट होगी। हम सिचुएशंस के मुताबिक देखेंगे कि डाटा डिपेंडेंसी फिर भी एग्जिस्ट करेगी। एनीवे, इन कंपैरिजन ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम, डाटा की डिपेंडेंसी जो है रिड्यूस होगी, मींस डाटा इंडिपेंडेंस आपकी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। वहाँ पे आपके पास क्या था, एक लिमिटेशन थी इनकम्पैटिबल। यहाँ पे आपके पास कंपैटिबल फॉर्मेट्स होते हैं, मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो वाला इशू इसमें नहीं रहता। वहाँ पे एक इशू था फिक्स्ड क्यूरीज, जितनी क्यूरीज के लिए आपका बना है, ये आपके क्या होता है फ्लेक्सिबल क्यूरीज, मल्टीपल क्यूरीज को हैंडल कर सकता है आपके पास। जो उसकी लिमिटेशंस थी वो ओवरकम होके यहाँ पे क्या हो जाती हैं, उसके एडवांटेजेस बन जाते हैं। फिर आपके पास है लिमिटेशंस ऑफ डीबीएमएस अप्रोच, इसकी क्या हो सकती हैं, इसको लिमिटेशंस भी कहते हैं, इसको कास्ट में भी ले आते हैं। जैसे आप इसको लें, फर्स्ट वन, आपको अगर फाइल बेस्ड अप्रोच से शिफ्ट होना है डीबीएमएस अप्रोच में, तो फिर आपको क्या चाहिए, एक नया स्पेशलाइज्ड पर्सनल चाहिए, बंदा चाहिए जो उसको मैनेज कर सके। जो उसको कर रहा था वो लाजमी नहीं है इसको, या तो आप एक नया बंदा हायर करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग बंदों की क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा, इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट, जो सिस्टम है, न्यू सिस्टम है, डीबीएमएस है, जो भी आप वो करते हैं, ऑफ द शेल्फ परचेज करते हैं, उसको आपने इंस्टॉल भी करना है, उसको मैनेजमेंट भी करना है, उसकी कास्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी। कन्वर्जन कास्ट, डेफिनेटली आपका लेगेसी सिस्टम है जो फाइल बेस में पड़ा हुआ है, उसको आपने कन्वर्ट करना है टू द डीबीएमएस अप्रोच, तो फिर उसकी अब स्टार्ट से सारा का सारा सिस्टम नए सिरे से तो नहीं बनाएंगे, उसी को कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्जन कास्ट भी आएगी। अब क्योंकि सेंट्रलाइज्ड मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर चेंजेस हो सकती हैं, और वो चेंजेस आपने क्या करनी है, सिंक करनी है, तो सेम डाटा मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर हो अगर है, तो ऐसी उसमें आपको टाइम टू टाइम बैकअप्स लेने पड़ेंगे, एक्सप्लिसिट बैकअप लेने पड़ेंगे, और फिर जहाँ पे कोई फेलियर होता है तो उसको रिकवर करके उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट आपको बैकअप और रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट, इसको सॉल्व करना है। अगर आप उस पर जा रहे हैं तो आप देखें, आपने सिस्टम चेंज करना है, तो वहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स के पास डाटा डेफिनेशन होंगी। अगर डाटा आपको जो वहाँ से गैदर करेंगे, सही डाटा गैदर करके आएंगे तो सिस्टम ठीक बनेगा, अदरवाइज सिस्टम इनकरेक्ट, अगर रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो सिस्टम भी इनकरेक्ट बनेगा। यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि सपोज करें आप सिस्टम को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और वहाँ पे जो बंदा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है सिस्टम की, वो इनसिक्योर फील करता है कि अगर ये सिस्टम आ गया तो उसकी जॉब जाएगी, या इस तरह की कोई चीज़ अगर उसके माइंड में आ जाती है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा ये सिस्टम आपका सक्सेसफुल हो। तो वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, और वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको देता है, तो एट द एंड आपको जो सिस्टम बनेगा वो आपका करेक्ट नहीं होगा, वो इनकरेक्ट होगा, वो सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो किसी भी डेटाबेस डेवलपर या डेटाबेस डिज़ाइनर जो डेटाबेस बनाने जा रहा है डीबीएमएस अप्रोच को, उसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट है उनको नोट करे, उसको देखे कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं चल रही, तो उनको भी सॉल्व करना होता है। तो दैट्स इट फॉर द सेकंड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम में देखेंगे, हमने डिस्कस करना है, इसमें हमने देखा है कि डीबीएमएस अप्रोच की एडवांटेजेस क्या होते हैं, फिर उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। थैंक यू।